नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप महान भावों ने आस्थारपणत्व का परिचय देकर हमें अत्यंत प्रमुदित किया है। संगोष्ठी का प्रथम विषय है विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ साइंस। मान्य महान भावों ने बहुत ही उत्तम ढंग से अपने भावों को व्यक्त किया है। मैं केवल सांकेतिक शब्दों में कुछ तथ्यों को उद्भाषित करना उचित समझता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय, 7वें अध्याय, 9वें अध्याय और 11वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश का निरूपण किया है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता 7:2 का अनुशीलन करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को कहा, विज्ञान सहित ज्ञान का मैं उपदेश करने जा रहा हूँ, जिसे आत्मसात करने पर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वाक्य रहस्यपूर्ण है। सावधान। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत का मूल कारण सच्चिदानंद स्वरूप परमात्म तत्व सिद्ध है। उसकी शक्ति का नाम ही प्रकृति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही उपनिषदों का यह उद्घोष है। मान्य महान भावों ने अपने वक्तव्य में नेचर या प्रकृति का कई बार नाम लिया। वह नेचर या प्रकृति क्या है? ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण के इस वचन के अनुशीलन से यह तथ्य ख्यापित होता है कि भगवान से सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त कर उनकी शक्ति भूता त्रिगुणमयी प्रकृति जगत की संरचना करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी पदार्थ हमको परिलक्षित होता है उसके मूल में भगवान और भगवान की शक्ति सन्निहित है। मैं संकेत करना उचित समझता हूँ कि वेदांत वेद्य जो भगवत तत्व, परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व है, वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। मेकर और मैटर दोनों है। इसको समझने की आवश्यकता है। आधुनिक विज्ञान वाले कह सकते हैं मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। आगे क्या कहेंगे? गीता के आधार पर उन्हें यह आगे कहना चाहिए, उपनिषदों के आधार पर उन्हें कहना चाहिए एनर्जी इज नथिंग बट सोल। आगे कहना चाहिए सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका अर्थ यह है कि मूल में एक ही तत्व है। हमारे भगवान की यह चमत्कृति है कि जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। सामने माइक नामक यंत्र है। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन यांत्रिक मैकेनिक ने लोहा और प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ को माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जो ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक या मैकेनिक किसी धातु को यंत्र का रूप प्रदान करता है, उसे उस यंत्र का निर्माता अर्थात निमित्त कारण कहा जाता है। जो मेटर, धातु या पदार्थ यंत्र के रूप में उल्लसित विलसित होता है, उसका नाम होता है उपादान कारण। इसका मतलब क्या हुआ?
माइक बनाने वाले में यह क्षमता नहीं थी कि वो स्वयं माइक बन जाए, और लोहा प्लास्टिक में वो क्षमता नहीं थी कि वो माइक बना ले। लेकिन हम जिस परमात्मा को वेदादि शास्त्रों के आधार पर मानते हैं, उसकी यह चमत्कृति है कि वह जगत बनता भी है, जगत बनाता भी है। केवल मैं संकेत करना उचित समझता हूँ ताकि श्रोताओं के हृदय में इस तथ्य के प्रति आस्था उत्पन्न हो सके। आपके हमारे जीवन में स्वप्न एक अवस्था के रूप में प्राप्त है। स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित हमारा आपका मन या अंतःकरण ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मन के योग से, मनोयोग से स्वप्नावस्था में हम आप ही पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, तेज के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, दिक् के रूप में, काल के रूप में, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होते हैं। ऐसा बल और वेग स्वप्नावस्था में हमको क्यों प्राप्त हो जाता है? स्थूल प्रपंच और स्थूल शरीर का भान स्वप्नावस्था में नहीं होता। इसलिए हमारे आपके जीवन में स्थूल प्रपंच, स्थूल देश उपरांता के कारण उस बल और वेग का निसर्ग सिद्ध उदय होता है, जिसके फलस्वरूप हम स्वप्न में स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और समग्र स्थावर जंगम प्राणी बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच के हम अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होते हैं, वैसे उसी प्रकार भगवान संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध हैं। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयं अकरुत। साथ ही साथ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात। इन वचनों के आधार पर वेदांत वेद्य जो भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्म तत्व है, वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होता है। तो हमने संकेत किया कि एक के ज्ञान से सबका विज्ञान, यह चमत्कार है या नहीं? भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इसी की ओर अर्जुन का ध्यान केंद्रित किया। यज ज्ञात्वा नेह भूयो यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसकी व्याख्या समय सापेक्ष है, केवल मैंने संकेत किया। और मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञान और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप ही विद्या है। बहुत ऊंची बात है। बृहज्जाबालोपनिषद में एक वचन आता है, विद्या शक्ति समस्तानाम शक्तिरीत्या विधीयते। विश्व में जितनी भी शक्तियां हैं, उनमें सबसे उत्कृष्ट शक्ति का नाम ही सज्जनों विद्या है। उस विद्या के भी परा अपरा दो भेद हो जाते हैं। अचित पदार्थ, अनात्म पदार्थ, दृश्य प्रपंच, प्रकृति और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जितने तत्व हैं उनका विज्ञान या ज्ञान का नाम विद्या है। लेकिन जिसके कारण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और प्रकृति में सत्ता, चित्ता, प्रियता प्राप्त है, स्फूर्ति प्राप्त है, अर्थक्रियाकारिता प्राप्त है, उस ब्रह्म का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। सामान्य बोध का नाम सज्जनों ज्ञान है और विशेष बोध का नाम विज्ञान होता है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा किमिदम, यह क्या है? सामने वाले ने कहा यह सुवर्ण धातु है। ये सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन फिर कहा कि ये क्या है? उत्तर देने वाले ने कहा सुवर्ण धातु से विनिर्मित कटक, मुकुट, कुंडलादि आभूषण हैं, गिलास, लोटा, थाली इत्यादि पात्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु के दो भेद होते हैं, एक सामान्य वस्तु होती है, एक विशेष वस्तु होती है। इसी तरह से ज्ञान के भी दो भेद हो जाते हैं, एक सामान्य कोटि का ज्ञान होता है, एक विशेष कोटि का विज्ञान होता है। वह जो विशेष कोटि का विज्ञान होता है या ज्ञान होता है, उसी का नाम साइंस है, उसी का नाम विज्ञान है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। सोने का ज्ञान सामान्य ज्ञान हो गया, लेकिन सुवर्णाभूषण का ज्ञान विशेष ज्ञान हो गया। सामान्य पदार्थ ही जब विशेष रूप में परिणत हो जाता है या सामान्य पदार्थ को जब विशेष रूप दे दिया जाता है, तब क्या होता है? उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सामान्य की विद्यमानता के कारण ही विशेष की सत्ता और उपयोगिता संभव है। अगर हम सुवर्ण धातु को नहीं मानेंगे, सुवर्ण धातु सुवर्णाभूषण को साधे न हो, तो सुवर्णाभूषण की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, न सत्ता रहेगी। लेकिन सुवर्ण धातु केवल सुवर्ण धातु के रूप में
रहे तो उसकी विशेष उपयोगिता नहीं होगी। वैज्ञानिक कौन उत्कृष्ट होता है? जो सामान्य को विशेष का रूप देने में समर्थ होता है और विशेष को पुनः सामान्य का रूप देने में समर्थ होता है, वही उच्च कोटि का वैज्ञानिक कहा जाता है। अन्नपूर्णोपनिषद में इस तथ्य का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। हमने विशेषम संपरित्यज्य सन्मात्रम यदलेपकम एक रूपम महारूपम सत्तायास्तत्पदम विदुः। महाप्रलय की दशा में क्या होता है, ध्यान दें। वैज्ञानिक उच्च कोटि के कौन होते हैं? जो प्रलय और सर्ग की मीमांसा को ठीक ठीक समझते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति और संहार की प्रक्रिया को ठीक ठीक समझने वाले उच्च कोटि के वैज्ञानिक होते हैं। मैंने संकेत किया कि विशेष को सामान्य का रूप देते चलिए, महाप्रलय की स्थिति हो जाएगी। यह आरोहक क्रम है, ऊपर चढ़ना है। प्रलय के समय क्या होता है? पार्थिव प्रपंच का लय पृथ्वी में हो जाता है, पृथ्वी का लय जल में हो जाता है, जल का लय तेज में हो जाता है, तेज का लय वायु में हो जाता है, वायु का लय आकाश में हो जाता है, आकाश का लय प्रकृति अव्यक्त माया या प्रधान में हो जाता है, उसका भी लय परमात्मा में हो जाता है। यह प्रलय की प्रक्रिया है। विशेष को सामान्य रूप देना, सामान्य विशेष में भी एक विभाजक रेखा है। सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है और सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। इस पर हम कालांतर में विषय के आधार पर बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, हमारे यहाँ पदार्थों के निर्धारण की एक प्रक्रिया है। सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है और सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुण विद्यमान हैं, लेकिन जल में प्रामाणिक रीति से विचार करें तो गंध स्वतः सिद्ध नहीं है। जल में शब्द स्पर्श रूप रस चार ही गुण विद्यमान हैं, इसलिए पृथ्वी का उद्भव स्थान या कारण जल ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। जल का उद्भव स्थान तेज ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। तेज का उद्भव स्थान वायु तत्व ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। वायु तत्व का उद्भव स्थान आकाश ही हो सकता है और कोई नहीं। लेकिन आकाश का उद्भव स्थान अव्यक्त ही हो सकता है और कोई नहीं। अव्यक्त का अधिष्ठान आश्रय भगवत तत्व परमात्म तत्व या आत्म तत्व ही हो सकता है और कोई नहीं। बीज में अंकुरोत्पादनी शक्ति न रहे, बीज को भून दें या घून लग जाए तो बीज का रूप क्या रहेगा? पृथ्वी के रूप में बीज परिणत। इसी प्रकार प्रकृति, जिसको नेचर कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, उससे प्रपंचोत्पादनी क्षमता जब भगवान हटा लेते हैं तो प्रकृति ही परमात्म तत्व में विलीन हो जाती है। तो हमने संकेत किया सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य है। कार्य कारण के विभाजन की यही रेखा है। विज्ञान के बारे में कहना चाहता हूँ, सामान्य ज्ञान का नाम ज्ञान ही होता है, सामान्य बोध का, विशेष बोध का नाम विज्ञान होता है। वस्तु के हेतु का, उसकी संरचना का, स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का, प्रयोजन का, प्रयोग का जब विशद ज्ञान होता है उसी का नाम विज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ ज्ञान, सविशेष और निर्विशेष दोनों का जब ज्ञान होता है तब व्यक्ति का जीवन उन्नत होता है। हमने एक संकेत किया। तीसरा विषय जो विज्ञान का स्रोत, उस पर हमारे अग्रवाल जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। मैं केवल संकेत में समय की सीमा में एक तथ्य उद्भाषित करना उचित समझता हूँ। सोर्सेज ऑफ साइंस, परमात्मा ही ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं। हाँ, एक बात है जो नास्तिक प्राय हैं, वेदादि शास्त्र से विमुख व्यक्ति हैं या आधुनिक धारा में बहने वाले हैं, वे कह सकते हैं कि परमात्मा ब्रह्म कोई काल्पनिक पदार्थ है या सचमुच में है भी। उनकी इस जिज्ञासा या उनके इस संशय का उत्तर देना भी मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि इस संगोष्ठी में यांत्रिक विधा से विश्व स्तर के महानुभाव वैज्ञानिक और श्रोता विद्यमान हैं। सावधान, यदि विश्व में अन्न का अस्तित्व न हो तो किसी को भूख न लगे। भूख का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि विश्व में अन्न का अस्तित्व अवश्य है। अगर विश्व में जल या पानी का अस्तित्व न हो तो किसी को प्यास न लगे।
प्यास का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को ख्यापित करता है कि विश्व में जल का अस्तित्व है। इसी प्रकार स्थावर प्राणी हो या जंगम प्राणी, अंतर्निहित सबकी भावना क्या होती है, इस पर विचार करें। कहा जा सकता है कि तरुलता गुल्म इत्यादि जो उद्भिज नामक स्थावर प्राणी हैं, जगदीश चंद्र बसु जी ने प्राचीन तथ्यों को यांत्रिक विधा से ख्यापित किया। अभी हमने अग्रवाल जी के मुखारबिंद से सुना, वे भी हमारे यहाँ उद्भिज कोटि के स्थावर प्राणी हैं। इसी प्रकार जंगम प्राणियों में अंडज, स्वेदज, जरायुज होते हैं। ऊपर के जो प्राणी होते हैं मनसिज होते हैं, स्वयंभू होते हैं। प्राणियों के विविध विभेद का वर्णन सांकेतिक ढंग से हमारे तिवारी जी ने प्रवचन में किया था। प्राणियों के विविध विभाग होते हैं, लेकिन मैंने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया कि हम जितने प्राणी हैं उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति को जान पावे कठिन है, लेकिन अपना जीवन 24 घंटे अपने साथ है। हमारी हर प्रवृत्ति और निवृत्ति का विषय क्या है, इसका अर्थ क्या है कि हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक कौन है। इसका अर्थ है कि हमारी चाह या इच्छा का विषय कौन है। सार्वभौम सिद्धांत है, इसमें हिंदू अहिंदू की बात नहीं। स्थावर जंगम प्राणी उभय सम्मत यह सिद्धांत है कि मृत्यु के चपेट से विनिर्मुक्त ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, हमारी प्रवृत्ति या निवृत्ति का प्रथम नियामक यही है। भूखा व्यक्ति भोजन करने में क्यों प्रवृत्त होता है? भूखे व्यक्ति के भोजन करने में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है? मृत्यु का भय, कहीं भूख के चपेट में आकर मर न जाऊं, दम न तोड़ दूं। जहाँ मृत्यु का भय होता है, फलबल कल्प अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह तथ्य सिद्ध है कि अमृतत्व की भावना अवश्य होती है। भूखा व्यक्ति जब भरपेट अभीष्ट भोजन कर लेता है तो भोजन से उपरामता में नियामक कौन है? कहीं अफरा के कारण, अजीर्ण के कारण संग्रहणी के चपेट में आकर मरना न पड़े। इसका अर्थ है कि प्राणियों की प्रवृत्ति का पहला नियामक है मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना। हम ऐसा जीवन चाहते हैं जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। जब तक कोई मृत्युंजय तत्व न हो, अमृत स्वरूप तत्व न हो, सत्य न हो, तब तक उसकी चाह कैसे हो? हमारी चाह का विषय नित्य है, सत्य है, अमृत स्वरूप है, मृत्युंजय है। और सबसे शुभ संदेश यह है वह कोई अन्य नहीं, अपना ही वास्तविक स्वरूप है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, चाक्षुषोपनिषद के अनुसार, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मामृतम गमय। हमारी चाह का विषय है सत्य, अमृतत्व, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी ना पहुँच सके। मृत्यु से पारंगत जीवन हम चाहते हैं। जब तक कोई सत्य तत्व है ही नहीं, तब तक उसकी चाह कैसे हो? अनित्य के मूल में अनित्य तो मान ही नहीं सकते हैं। नित्य ही समग्र अनित्यों का साधक हो सकता है। समग्र अनित्य पदार्थों में जिससे सत्ता, चित्ता, प्रियता की स्फूर्ति होती है, उसी का नाम नित्य है। हम क्या चाहते हैं? हमारी प्रवृत्ति या निवृत्ति का दूसरा नियामक क्या है? जड़ता, अज्ञता, मूर्खता के चपेट से निर्मुक्त होकर अखंड ज्ञान स्वरूप होकर हम शेष रह सकें। कोई अखंड ज्ञान नामक तत्व है, बोध नामक तत्व है, चिद्धातु है, तभी हमारी चाह का विषय वह तत्व हो पाता है। हमारी तीसरी भावना क्या होती है? दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से विनिर्मुक्त आनंद स्वरूप होकर हम शेष रह सकें। दुख किसी भी जीव को पसंद नहीं है। आनंद स्वरूप होकर प्रत्येक जीव रहना चाहता है। इसका अर्थ हुआ सतचित आनंद हमारी चाह का निसर्ग सिद्ध विषय है, उसका अस्तित्व है, तभी वह हमारी चाह का विषय है। इसलिए नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी इस प्रकार से अगर हम परमात्म तत्व का निरूपण करें तो उसे स्वीकार करने के लिए उत्सुक होगा। समग्र ज्ञान विज्ञान के स्रोत वेदादि शास्त्र हैं, क्योंकि भगवान के निश्वास कल्प हैं। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। मनु महाराज ने और मांडूक उपनिषद ने एक तथ्य ख्यापित किया कि जो कुछ कालगर्भित पदार्थ हैं और कालातीत पदार्थ हैं, सबका ज्ञान विज्ञान वेदों के अनुशीलन से प्राप्त हो सकता है। हमारे वेद ऋक, यजु, साम और अथर्व ही विविध पुराणों के रूप में, महाभारत के रूप में, वाल्मीकि रामायण के रूप में विशद व्याख्या के सहित हमको प्राप्त हैं। इसलिए वेद विद्या और कला के उद्गम स्थान हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार अन्य विद्याओं का अंतर्भाव कर दें तो 14 विद्या में समग्र विद्याओं का
सन्निवेश हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार 18 विद्या में अन्य विद्याओं का सन्निवेश हो जाता है। इसी प्रकार से हम विचार करें तो शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या में अन्य विद्याओं का सन्निवेश हो जाता है। तो 14 विद्या हों, 18 विद्या हों, या शीतोपनिषद के अनुसार 35 विद्या के प्रभेद हों, या शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या के प्रभेद हों, सबका अभिप्राय क्या हुआ? शीतोपनिषद के अनुसार 25 विद्या, शुक्र नीति के अनुसार 35 विद्या, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 14 विद्या और शिव पुराण के अनुसार 18 विद्या की सिद्धि होती है। विश्व में जितनी विद्या सबका अंतर्भाव अगर विचार करें तो वेदों में हो जाता है। और 64 कला का मैंने संकेत किया, नृत्य, गान इत्यादि समस्त कलाओं का अंतर्भाव वेद में हो जाता है। ये जो प्रकृति है विद्या और कला का स्रोत है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, उत्तम वैज्ञानिक कौन होगा? न्यूटन इत्यादि का नाम लोगों ने लिया है, लेकिन वैशेषिक दर्शन इत्यादि में तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पहले से ही विद्यमान थे। इसीलिए विज्ञान के स्रोत कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, अव्यक्त, जिसको प्रकृति, माया, प्रधान शक्ति भी कहते हैं, परमात्मा, यही विज्ञान के स्रोत हैं। एक संकेत कर देना, मैं समय की सीमा उचित समझता हूँ। 3 शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। एक होता है मंत्र, दूसरा होता है तंत्र, तीसरा होता है यंत्र। जो उत्तम वैज्ञानिक हैं इस बात को अच्छी प्रकार जानते हैं। मंत्र का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि में जो सिद्धांत पहले से सन्निहित हैं, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा, तपोबल के द्वारा, उच्च मेधा शक्ति के द्वारा जब व्यक्ति उन सिद्धांतों का अनुशीलन करता है, दर्शन करता है, तो उसी को मंत्रविद कहते हैं। ऋषि मुनि मंत्रार्थविद होते थे, मंत्र के दृष्टा होते थे, कर्ता नहीं। इसी प्रकार से उत्तम वैज्ञानिक कौन होता है? मंत्रविद जो होता है। यहाँ मंत्र का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसी प्रकार से अव्यक्त में जो सिद्धांत सन्निहित हैं, जिसके आधार पर भगवान उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह 5 प्रकार के कृत्यों का संपादन करते हैं, उन सिद्धांतों का जो जानकार है वह मंत्रविद है। ऊंचा वैज्ञानिक कौन होगा? जो पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, इसी प्रकार से अव्यक्त में अनुगत सिद्धांत हैं, उनका जानकार हो। इसीलिए हमने संकेत किया विज्ञान का स्रोत क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और परमात्मा। इस ढंग से विज्ञान को परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर हम अपने ग्रंथों में देखें, केवल एक नियम मैंने कहा, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। इसी के आधार पर हजारों यंत्रों का निर्माण हो सकता है। हमने एक सेब का फल लिया, बल और वेग पूर्वक ऊपर उछाल दिया, बल और वेग के निरस्त हो जाने पर वह सेब का फल नीचे की ओर ही क्यों आकृष्ट होगा? क्योंकि वो पार्थिव है, गंध युक्त है। जो भी पृथ्वी का कार्य पार्थिव पदार्थ होता है, उसके आकर्षण का केंद्र या क्षेत्र पृथ्वी ही संभव है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब नदियों का है ये जो जलधारा है, समुद्र की ओर ही आकृष्ट है, क्योंकि महोदधि उसका उद्गम स्थान है। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि की शिखा ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि वो अंश है। नभोमंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य अंशी है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हमारे आपके जीवन में व्यष्टि पवन है, जिसको प्राण कहते हैं, उसके आकर्षण का विषय समष्टि पवन अर्थात वायु तत्व ही है। इसी प्रकार से घटगत, मठगत जो आकाश है, उनके आकर्षण का केंद्र व्यापक आकाश ही है। तो प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जीव भी प्रामाणिक रीति से विचार करें तो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का सनातन अंश सदृश सिद्ध है। इसलिए जीव के आकर्षण का विषय भी प्रतिक्षण भगवत तत्व, परमात्म तत्व ही सिद्ध होता है। इसका उदाहरण मैंने पहले ही दे दिया कि हर व्यक्ति की चाह का विषय भगवत तत्व, परमात्म तत्व ही है, क्योंकि मृत्यु, अज्ञता, दुख के चपेट से विमुक्त जीवन की भावना ही सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की चाह को सिद्ध करने में समर्थ है। इस प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण ने मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते गीता 9:10 मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत भगवद्गीता 14:3 परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति भगवद्गीता 8:20 भूमिरापस् तथा तेजो वायुर्व्योम च चंद्रमाः सूर्यः पुमांस तथा चेति मूर्तयश्चाष्ट कीर्तिताः। नारायण पूर्वतापनी उपनिषद के अनुसार मैंने विज्ञान के स्रोत का संक्षेप में वर्णन किया। अब 2-3 मिनट की सीमा में हिंदी में उसका अर्थ कहता हूँ। भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। जितने पदार्थ हैं उनको हम 3 शब्दों में ख्यापित कर सकते हैं। कार्य कोटि के जितने पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उनको हम व्यक्त कहते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे नैयायिक तो मूर्छित हो जाएंगे, वैशेषिक तो मूर्छित हो जाएंगे, पूर्व मीमांसक तो इस बात को सुनकर मूर्छित हो जाएंगे। बहुत से व्यक्ति अगर हम नग्न भाषा में बोल दें तो सुनकर ही बेहोश हो जाएंगे, बेसुध हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। आकाश की भी उत्पत्ति सांख्य प्रस्थान को, योग प्रस्थान को, वेदांत प्रस्थान को मान्य है। अब थोड़ा विचार कीजिए, कल्पना कीजिए थोड़ी देर, ब्रेन हेमरेज से बचने की भावना से। आकाश का लय हो जाएगा तो मन डमाडोल हो जाएगा, तब क्या रहेगा? आकाश की उत्पत्ति भी होती है, तस्माद् वाय तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। तो मैंने संक्षेप में कहा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सामान्य रीति से जो 5 तत्व हैं, ये क्या हैं? व्यक्त हैं, कार्य कोटि के पदार्थ हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार। और जो प्रकृति, नेचर शब्द का बार बार प्रयोग किया गया, वही जो है वो आकाश का भी कारण है। पंचभूतों का उद्गम स्थान प्रकृति है। एक और विचित्र तथ्य है, सांख्य प्रस्थान के अनुसार, वेदांत प्रस्थान के अनुसार, कोई भी कारण अपने से अधिक विशेषता वाले कार्य को उत्पन्न करके भी अपने स्वरूप को अवशिष्ट रखता है। ऐसा नहीं कि उसका विलोप हो जाता हो। जैसे मिट्टी जब घट, कुल्लड़, सकोरे का रूप धारण करेगी तो भी मिट्टी की विद्यमानता रहेगी। सुवर्ण धातु सुवर्णाभूषण का रूप धारण करेगी तो भी सुवर्ण धातु की विद्यमानता रहेगी। जल जब तरंग माला का रूप धारण करेगा तो भी जल की विद्यमानता रहेगी। एक तत्व अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न करके भी अपने स्वरूप का विलोप नहीं करता। तो जो व्यक्त कार्य कोटि के पदार्थ हैं उनको एक श्रेणी में रखिए। फिर व्यक्त और अव्यक्त दोनों का आश्रय जो परम अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त या सनातन अव्यक्त है, भगवद गीता में उसी को चैतन्य चिद्रूप भगवत तत्व के रूप में उद्भाषित किया गया है। और मैंने 3 तत्वों के, ये सब क्या हैं? ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं। भूमि रापः तथा तेजो वायुर्व्योम च चंद्रमा सूर्य पुमांस तथा चेति मूर्तयश्चाष्ट कीर्तिता। इस उपनिषद वचन में 5 भूतों के अतिरिक्त तेज के विलास या उल्लास रूप चंद्रमा का भी नाम है, सूर्य का नाम भी है। पुमान का अर्थ होता है जीव। जीव स्वयं पंचभूत और विशेषकर तेज के जो उल्लास विलास चंद्रमा और सूर्य हैं, ये सब के सब विज्ञान के स्रोत हैं। हमने संकेत किया। इसका अर्थ यह होता है कि पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में जो नियम सन्निहित हैं, वैज्ञानिक उन नियमों को आत्मसात कर लेता है। मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, मंत्र, तंत्र और यंत्र। आगे का जो विषय होगा, वैज्ञानिक सिद्धांत को यंत्र का रूप कैसे प्रदान किया जाता है, उस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे विस्तार पूर्वक। अभी केवल संकेत करना चाहते हैं, उत्तम वैज्ञानिक कौन होगा? पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में पहले से जो विद्यमान सिद्धांत हैं उनको आत्मसात करे, विधिवत उनका अनुशीलन करे। यह हो गया मंत्र। मंत्र माने अनुगत सिद्धांत, उसका दर्शन करने वाले वैज्ञानिक हो गए। उसके बाद उस सिद्धांत को, जैसे गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह जो सिद्धांत है उसको यंत्र का रूप दिया गया। तो मंत्र माने अनुगत सिद्धांत होता है,
उसको यंत्र तक पहुंचाने के लिए प्रोसेस, मेथड या विधा का नाम तंत्र होता है। और यंत्र के माध्यम से फिर विविध कार्यों का संपादन होता है, श्री यंत्र इत्यादि। आप अच्छी प्रकार समझ सकते हैं, हमारे यहाँ श्री मंत्र है, श्री तंत्र है और यंत्र भी है। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों का जो विशेषज्ञ होता है वह उच्च कोटि का वैज्ञानिक होता है। मंत्र माने अनुगत सिद्धांत, तंत्र माने उस सिद्धांत को यंत्र के माध्यम से लोकोपकारक बनाने की जो विधा है, प्रोसेस है, मेथड है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, एक विधा को प्रशस्त रूप देना है, उसी का नाम तंत्र होता है। मंत्र और तंत्र का जानकार जो होता है अंत में क्या हो जाता है, यंत्र के निर्माण में समर्थ होता है। एक वाक्य दो वाक्य और मैं कह दूं, यह सच्ची बात है, यह तथ्य है कि जो कुछ हमारे आपके जीवन में उत्कर्ष है विज्ञान की देन है, वैज्ञानिकों की देन है। लेकिन विभीषिका ये कहाँ से आ गई, यह भी 8वां विषय हमने रखा है। केवल संकेत कर देना चाहता हूँ, लगभग 100 वर्षों से विज्ञान का नाम लेकर जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग किया गया, विकास को जिस ढंग से परिभाषित करने की विधा चली, उसके क्रियान्वित करने की विधा चली, वेदादि शास्त्र सम्मत ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प लुप्त हो गया। उसी के चपेट से यह समस्या आई है। क्योंकि पुराणों के अनुसार यह सिद्ध होता है, नारायण तापनी उपनिषद आदि के अनुसार यह सिद्ध होता है कि व्यष्टि समष्टि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड पंचभूतों के कार्य हैं। हमारा आपका शरीर भी पांच भौतिक है। इस दृष्टि से विचार करें तो जब हम विकास के नाम पर पृथ्वी को, पानी को, प्रकाश को, पवन को, आकाश को विकृत कर देते हैं, क्षुब्ध कर देते हैं, कुपित कर देते हैं, तो इस प्रकार की महामारी उत्पन्न होती है। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, हम ऊंचाई तक उड़ान भर लें, लेकिन अंत में ऋषियों ने जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया, उसी ढंग से चलने पर हमारा कल्याण हो सकता है। और एक उद्देश्य की बात मैं आगे कहूँगा, वो विषय दूसरा है, ये तीसरा विषय है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि विज्ञान को दिशाहीन होने से बचाने की विधा क्या हो सकती है। केवल संकेत करता हूँ क्योंकि यह दूसरा विषय हमारे द्वारा निर्धारित है। उस विषय पर बृहद प्रकाश डालते समय हम विवेचन करेंगे सृष्टि की संरचना और जीवों की प्रवृत्ति निवृत्ति का आकलन करने पर जो तथ्य उद्भासित होता है, उस तथ्य को समझकर उसकी पूर्ति के लिए जब हम विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो विकास का पर्यवसान विस्फोट में नहीं होता। एक संकेत और कर देना उचित समझता हूँ, बुरा न मानो होली है। होली पर मैं वृंदावन में ही रहता हूँ सन 72 से, इसलिए मैं संकेत करता हूँ, बुरा न मानो होली है। इसका अर्थ क्या हुआ, बुरा न मानो होली है का अर्थ क्या हुआ, हमने विकास के नाम पर विस्फोट को ही प्राप्त किया है। क्योंकि सृष्टि की संरचना का हमको उद्देश्य मालूम नहीं है, अपनी जीवन की प्रवृत्ति निवृत्ति का आकलन प्राप्त नहीं है। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने एक विचित्र तथ्य उद्भासित किया। जितने भौतिकवादी होते हैं, कान कर खोल कर सुन लें, आप तो सब अध्यात्मवादी हैं। जितने महान भावों ने वक्तव्य दिया, उनके वक्तव्य को मैंने बहुत चाव भाव ध्यानपूर्वक सुना, सब अध्यात्मवादी हैं। लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, जितने भौतिकवादी हैं उनको अध्यात्म के आगे, अध्यात्मनिष्ठ महान भावों के आगे घुटना क्यों टेकना पड़ता है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, इस तथ्य को क्यों अपनाना पड़ता है। बुरा न मानो होली है। भौतिकवादियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित रहती है, क्योंकि भौतिकवादी विषय लंपट होते हैं, देहात्म बुद्धि संपन्न होते हैं। और इंद्रियों की लाचारी है कि इंद्रिय वर्तमान तक ही सीमित है। मन जो है हम जीवों का दिव्य चक्षु है। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के अनुसार मन की गति भूत भविष्य वर्तमान और परमात्मा कालातीत में भी होती है। तो इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। इसलिए भौतिकवादियों के द्वारा जब विकास को करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो उसके गर्भ से विस्फोट निकल आता है। अतः विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, मानव या अन्य जितने प्राणी हैं उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक कौन है, इसको समझें। और इंद्रिय तादात्म्य पत्ति से ऊपर उठकर हम
मन की ओर जाएं और मन का भी नियामक जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व आत्मदृष्टि से संपन्न जब हमारी मेधा शक्ति होगी तो हम विविध आविष्कार कर सकेंगे। अंत में 2 वाक्य ध्यानपूर्वक सुने। शिव पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। हमने 5 शक्ति का नारायण तापनी उपनिषद के अनुसार नाम लिया। भगवान के 5 कृत्य हैं। वैज्ञानिक भी जो उत्तम होते हैं 5 में से कोई न कोई कृत्य करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है। स्पष्ट है, स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। जल में स्थिति नामक जीवन देने की क्षमता है। जल का बीज मंत्र क्या है? वम। वम का अर्थ होता है अमृत। पृथ्वी का बीज मंत्र है लम। हमने संकेत किया कि जल में जीवनी शक्ति है, पालनी शक्ति है। अग्नि में, तेज में संहार की शक्ति है। वायु में निग्रह या तिरोधान की शक्ति है। आकाश में अनुग्रह की शक्ति है। भगवान के ये 5 कृत्य हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह। अब वैज्ञानिक भी जो उच्च कोटि का होता है वो 5 प्रकार का आविष्कार कर सकता है। जितने आविष्कार हैं उनके भेद 5 ही हो सकते हैं। उत्पादन परक, उत्पत्ति, स्थिति, पालन परक, संहार, ये सब एटम बम ये सब क्या है? संहार परक। इसी प्रकार से निग्रह परक, नियंत्रण परक, ताकि पृथ्वी जैसे धस न जाए। भगवद गीता के 15वें अध्याय में धारया महमोजसा, भगवान ने पृथ्वी को धारण कर रखा ताकि नीचे न जाए। तो हमने एक संकेत किया कि उत्पादनी शक्ति, पालनी शक्ति, संहार की शक्ति, निग्रह की शक्ति, तिरोधान या निग्रह की शक्ति और अनुग्रह की शक्ति। आकाश का अध्ययन करके हम अनुग्रह शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। विविध आविष्कारों के द्वारा सबको जीवन प्रदान कर सकते हैं। वायु का विधिवत अध्ययन करके हम तिरोधान या निग्रह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, नियंत्रण की क्षमता। तेज का अनुशीलन करके हम संहार शक्ति को भी, शिव की शक्ति जो संहार शक्ति है, समय पर उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जल का अनुभव अध्ययन करके हम पालनी शक्ति को उद्भासित कर सकते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करके हम उत्पादनी शक्ति को उज्जीवित कर सकते हैं। तो विज्ञान के भी 5 प्रभेद हो जाते हैं। विज्ञान के स्रोत का मैंने वर्णन किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और दिक् काल का सन्निवेश इन्हीं में हो जाता है। बीच के अहम तत्व, महत्त्व को मैंने बहुत बुद्धिपूर्वक पृथक से नाम नहीं लिया। फिर अव्यक्त प्रकृति या नेचर है, फिर परमात्मा है। यही विज्ञान के स्रोत हैं। नारायण नारायण, सबका भला हो। नारायण।